मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु से लेसन 10 यानी पाठ 10 श्रवण कुमार की कहानी। आप लोगों ने श्रवण कुमार का नाम अच्छी तरह से सुना होगा। श्रवण कुमार कौन थे, कैसे थे? तो श्रवण कुमार एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बच्चे थे, यानी लड़के थे, बालक थे। उनके माता पिता अंधे थे, यानी माता और पिता दोनों आँखों से अंधे थे, लेकिन फिर भी उनकी सेवा वो जीवो जान से करते थे, यानी उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। यानी बहुत पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके पिता और माता दोनों ही अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे और वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। और श्रवण कुमार के माता पिता भी बहुत खुश रहते थे। प्रसन्न का अर्थ होगा खुश। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है बेटा कि तीर्थ पवित्र स्थान, जहाँ लोग यात्रा पूजा आदि के लिए जाते हैं, यानी जहाँ पे लोग पवित्र स्थान यानी कि लोग पूजा आदि के लिए जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। यात्रा का अर्थ होता है सफर। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। सहर्ष का अर्थ होगा, यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है, सहर्ष का अर्थ होगा खुशी से। यानी श्रवण कुमार बहुत खुश हुए कि मैं अपने माता पिता को अवश्य ही तीर्थ यात्रा घुमाने ले जाऊंगा। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। आजकल यानी आजकल का अर्थ होगा जो हमारे समय में जो चल रहा है, बस, रेलगाड़ी, ट्रेन, यानी बहुत सारे यातायात के साधन हो गए हैं जिससे हम दूर दूर तक तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। बोलबम बाबा तक, वैष्णवी देवी तक, किसी भी तीर्थ स्थान पर यानी पूजा स्थल पर हम जाते हैं तो ट्रेन, रेलगाड़ी। लेकिन पहले के ज़माने में यानी पुराने समय में ये सब नहीं था। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। यानी पहले के लोग तीर्थ यात्रा यानी दूर दूर तक पूजा स्थल पर जाने के लिए, वैष्णो धाम, बोलबम धाम, बहुत सारे धाम हैं, वहाँ पे लोग जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। कांवड़ का अर्थ आप लोग जानते हैं। कांवड़ जो हम बोलबम यानी बैजनाथ धाम जाते हैं, जो कांवड़ में जो बांस का फट्टे का होता है, उस पे लोग कंधे पे अपने रख लेते हैं और जल ढारने जाते हैं। वैसे ही श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। इसमें एक ओर अपने पिता को तथा दूसरी ओर अपनी माता को बैठाया। वह कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। यानी कांवड़ बनाया और एक ओर अपनी माता को और एक ओर पिता को रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थों पर ले गया। यानी श्रवण कुमार ने बहुत सारे तीर्थ पर घुमाया। अंत में वह अयोध्या पहुंचा। वहां के राजा दशरथ, यानी अंत में घूमते घूमते वह अंत में अयोध्या पहुंचे। वहां के राजा दशरथ जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। उनका निशाना बहुत अचूक था। अचूक का अर्थ होगा जो चूकता नहीं, यानी लग जाता था।
वे आवाज़ सुनकर उस बाढ़ पर चला देते थे। यानी उनका निशाना बहुत ही अचूक था। अचूक का अर्थ आप लोग को हम बताएं, जो चुके नहीं, यानी उनका निशाना एकदम ठीक जगह लगता है जहाँ पे वो लगाते थे, बिना देखे हुए भी वो लगाते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने कांवर एक पेड़ के नीचे टिका दी। पास ही सरयू नदी बह रही थी। वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे पर गया। यानी घूमते घूमते वह अयोध्या नगरी पहुँचे। लेकिन वहाँ पे उनकी माता पिता को क्या लगी, प्यास लग गई, और श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे उस कांवर को रख दिया, यानी अपने माता पिता को बैठा दिया, और वह पानी के लिए उन्हीं उसी जंगल में, वन में सरयू नदी बह रही थी, वहाँ पे वह मटके लेकर, कहीं से मटका मिला हुआ, और वह सरयू नदी में पानी लेने के लिए गए। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो इससे कुछ आवाज़ हुई। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे हिरण का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज़ की ओर अपना बाण छोड़ दिया। यानी वहीं पे अयोध्या के राजा दशरथ जी शिकार खेलने उस जंगल में गए हुए थे। तो उन्होंने सोचा, जब श्रवण कुमार ने नदी में अपना मटका डुबाया, तो जब कोई भी बर्तन हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी आती है, गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो जब उन्होंने डुबोया तो राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है, तो क्यों न हम इसका शिकार करें। तो उन्होंने बिना देखे जो अपना तीर धनुष लिए थे, उसको, वो उस आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ एक पेड़ के नीचे पीछे छिपे थे, और वह छोड़ दिए। वह तीर जाकर सीधा श्रवण कुमार के सीने में लग गया। बाण सीधा श्रवण के छाती में जाकर लगा। यानी दशरथ जी के द्वारा जो बाण छोड़ा गया वह सीधे जाकर वो श्रवण कुमार की छाती में लग गया। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। यानी श्रवण कुमार की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। पश्चाताप का यानी अर्थ होता है पछतावा। वह श्रवण कुमार को घायल देखकर, यानी अपना तीर, उनका तीर लग जाने के कारण घायल देखकर, वो तो जानवर को समझकर मारे थे, लेकिन भूल से उनसे क्या हो गई थी, बिना देखे उन्होंने बाण चला दिया, तो वो श्रवण कुमार को लग गया। तो उन्हें बहुत भूल पर पछतावा हुआ। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। और उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। क्षमा का अर्थ होगा यहाँ पे माफ़ी, और पश्चाताप का अर्थ होगा पछतावा। श्रवण बोला, राजन, आप मेरी चिंता न करें। मेरे पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप उन्हें पानी पिला आए। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। यानी फिर भी उनको, श्रवण कुमार को बाढ़ लगा था, लेकिन फिर भी वो कहे, हे राजन, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिलाएं। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए, और यह कहकर राजा दशरथ के बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। यानी वो मर चुके थे। सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। दुख का अर्थ होगा यानी शोक हुआ, उनको बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। दशरथ की आहट यानी आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं, कोई और है। श्रवण के माता पिता, राजा दशरथ जी जब उनके पास पानी लेकर गए तो श्रवण के माता पिता उनकी आहट यानी आवाज़ पहचान चुके कि ये मेरा पुत्र नहीं, कोई और है जो हम लोगों के पास आ रहा है। उन्होंने
राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। यानी राजा दशरथ ने कांपते स्वर में यानी डरते हुए अपनी आवाज़ में, स्वर का अर्थ होगा आवाज़ में, उन्हें सारी घटना कह सुनाई। घटना यानी जो उन्होंने किया था श्रवण कुमार के साथ, तो उनकी पुत्र के बारे में बता चुका कि मेरे से यह भूल हो चुकी है, आपका पुत्र मेरे द्वारा मारा गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए, यानी बहुत वह बौखला गए। उन्होंने राजा दशरथ को शाप देते हुए कहा, शाप का अर्थ होगा मतलब उनको अहित, कामना सूचक शब्द जो उन्हें श्राप दिया। जाओ तुम भी राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में यानी शोक में, वियोग का अर्थ होगा शोक में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी श्रवण कुमार के शोक में उन्होंने भी, यानी श्रवण के माता पिता भी अपने प्राण त्याग दिए रोते रोते। बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। वन यानी जंगल। यानी आप लोगों ने सुना राजा दशरथ कौन थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन चले गए, तब उनके वियोग में यानी दुख में राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का शाप, यानी जो उन्होंने श्राप दिया था, वो शाप सच होकर रहा। तो ये आपने सुना श्रवण कुमार की कहानी, जो आज भी लोग उनकी उदाहरण देते हैं अपने पुत्रों पर, या किसी को सुनते हैं कि इनका पुत्र बहुत ही संस्कारी और अपने माता पिता की सेवा करता है, बहुत ही आज्ञा का पालन करता है, तो लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार जैसा बनेगा मेरा भी पुत्र। तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो ये हुए आपके श्रवण कुमार की कहानी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु से लेसन 10 यानी पाठ 10 श्रवण कुमार की कहानी। आप लोगों ने श्रवण कुमार का नाम अच्छी तरह से सुना होगा। श्रवण कुमार कौन थे, कैसे थे? तो श्रवण कुमार एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बच्चे थे, यानी लड़के थे, बालक थे। उनके माता पिता अंधे थे, यानी माता और पिता दोनों आँखों से अंधे थे, लेकिन फिर भी उनकी सेवा वो जीवो जान से करते थे, यानी उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। यानी बहुत पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके पिता और माता दोनों ही अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे और वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। और श्रवण कुमार के माता पिता भी बहुत खुश रहते थे। प्रसन्न का अर्थ होगा खुश। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है बेटा कि तीर्थ पवित्र स्थान, जहाँ लोग यात्रा पूजा आदि के लिए जाते हैं, यानी जहाँ पे लोग पवित्र स्थान यानी कि लोग पूजा आदि के लिए जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। यात्रा का अर्थ होता है सफर। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। सहर्ष का अर्थ होगा, यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है, सहर्ष का अर्थ होगा खुशी से। यानी श्रवण कुमार बहुत खुश हुए कि मैं अपने माता पिता को अवश्य ही
तीर्थ यात्रा घुमाने ले जाऊंगा। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। आजकल यानी आजकल का अर्थ होगा जो हमारे समय में जो चल रहा है, बस, रेलगाड़ी, ट्रेन, यानी बहुत सारे यातायात के साधन हो गए हैं जिससे हम दूर दूर तक तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। बोल बम बाबा तर, वैष्णवी देवी तक, किसी भी तीर्थ स्थान पर यानी पूजा स्थल पर हम जाते हैं तो ट्रेन, रेलगाड़ी। लेकिन पहले के ज़माने में यानी पुराने समय में ये सब नहीं था। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। यानी पहले के लोग तीर्थ यात्रा यानी दूर दूर तक पूजा स्थल पर जाने के लिए, वैष्णो धाम, बोल बम धाम, बहुत सारे धाम हैं, वहाँ पे लोग जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। कांवड़ का अर्थ आप लोग जानते हैं। कांवड़ जो हम बोल बम यानी बैजनाथ धाम जाते हैं, जो कांवड़ में जो बांस का फट्टे का होता है उस पे लोग कंधे पे अपने रख लेते हैं और जल ढारने जाते हैं। वैसे ही श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। इसमें एक ओर अपने पिता को तथा दूसरी ओर अपनी माता को बैठाया। वह कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। यानी कांवड़ बनाया और एक ओर अपनी माता को और एक ओर पिता को रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थों पर ले गया। यानी श्रवण कुमार ने बहुत सारे तीर्थों पर घुमाया। अंत में वह अयोध्या पहुंचा। वहां के राजा दशरथ यानी अंत में घूमते घूमते वह अंत में अयोध्या पहुंचे। वहां के राजा दशरथ जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। उनका निशाना बहुत अचूक था। अचूक का अर्थ होगा जो चूकता नहीं, यानी लग जाता था। वे आवाज़ सुनकर उस बाढ़ पर चला देते थे। यानी उनका निशाना बहुत ही अचूक था। अचूक का अर्थ आप लोग को हम बताएं जो चुके नहीं, यानी उनका निशाना एकदम ठीक जगह लगता है जहाँ पे वो लगाते थे, बिना देखे हुए भी वो लगाते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने कांवड़ एक पेड़ के नीचे टिका दी। पास ही सरयू नदी बह रही थी। वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे पर गया। यानी घूमते घूमते वह अयोध्या नगरी पहुँचे। लेकिन वहाँ पे उनकी माता पिता को क्या लगी? प्यास लग गई और श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे उस कांवड़ को रख दिया, यानी अपने माता पिता को बैठा दिया और वह पानी के लिए उसी जंगल में, वन में सरयू नदी बह रही थी। वहाँ पे वह मटके लेकर, कहीं से मटका मिला और वह सरयू नदी में पानी लेने के लिए गए। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो इससे कुछ आवाज़ हुई। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे हिरण का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज़ की ओर अपना बाण छोड़ दिया। यानी वहीं पे अयोध्या के राजा दशरथ जी शिकार खेलने उस जंगल में गए हुए थे। तो उन्होंने सोचा, जब श्रवण कुमार ने नदी में अपना मटका डुबाया तो जब कोई भी बर्तन हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी आती है, गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो जब उन्होंने डुबोया तो राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है, तो क्यों न हम इसका शिकार करें। तो उन्होंने बिना देखे जो अपना तीर धनुष लिए थे वो उस आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ एक पेड़ के नीचे पीछे छिपे थे और वह छोड़ दिए। वह तीर जाकर सीधा श्रवण कुमार के सीने में लग गया। बाण सीधा श्रवण के छाती में जाकर लगा। यानी दशरथ जी के द्वारा जो बाण छोड़ा गया वह सीधे जाकर वो श्रवण कुमार की छाती में लग गया। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। यानी श्रवण कुमार की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए।
घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। पश्चाताप का यानी अर्थ होता है पछतावा। वह श्रवण कुमार को घायल देखकर यानी उनका तीर लग जाने के कारण घायल देखकर, वो तो जानवर को समझकर मारे थे, लेकिन भूल से उनसे क्या हो गई थी, बिना देखे उन्होंने बाण चला दिया, तो वो श्रवण कुमार को लग गया, तो उन्हें बहुत भूल पर पछतावा हुआ। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। और उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। क्षमा का अर्थ होगा यहाँ पे माफ़ी, और पश्चाताप का अर्थ होगा पछतावा। श्रवण बोला, राजन, आप मेरी चिंता न करें। मेरे पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिला आए। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। यानी फिर भी उनको श्रवण कुमार को बाढ़ लगा था, लेकिन फिर भी वो कहे, हे राजन, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिलाएं। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए, और यह कहकर राजा दशरथ के बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। यानी वो मर चुके थे। सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। दुख का अर्थ होगा यानी शोक हुआ, उनको बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। दशरथ की आहट यानी आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं, कोई और है। श्रवण के माता पिता राजा दशरथ जी जब उनके पास पानी लेकर गए, तो श्रवण के माता पिता उनकी आहट यानी आवाज़ पहचान चुके कि ये मेरा पुत्र नहीं, कोई और है जो हम लोगों के पास आ रहा है। उन्होंने राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। यानी राजा दशरथ ने कांपते स्वर में यानी डरते हुए अपनी आवाज़ में, स्वर का अर्थ होगा आवाज़ में, उन्हें सारी घटना कह सुनाई। घटना यानी जो उन्होंने किया था श्रवण कुमार के साथ, तो उनकी पुत्र के बारे में बता चुका कि मेरे से यह भूल हो चुकी है, आपका पुत्र मेरे द्वारा मारा गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए, यानी बहुत वह बौखला गए। उन्होंने राजा दशरथ को शाप देते हुए कहा। शाप का अर्थ होगा मतलब उनको अहित कामना सूचक शब्द जो उन्हें श्राप दिया। जाओ तुम भी राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में यानी शोक में, वियोग का अर्थ होगा शोक में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी श्रवण कुमार के शोक में उन्होंने भी यानी श्रवण के माता पिता भी अपने प्राण त्याग दिए रोते रोते। बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। वन यानी जंगल। यानी आप लोगों ने सुना राजा दशरथ कौन थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन चले गए, तब उनके वियोग में यानी दुख में राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का शाप यानी जो उन्होंने श्राप दिया था वो शाप सच होकर रहा। तो ये आपने सुना श्रवण कुमार की कहानी, जो आज भी लोग उनकी उदाहरण देते हैं अपने पुत्रों पर, या किसी को सुनते हैं कि इनका पुत्र बहुत ही संस्कारी और अपने माता पिता की सेवा करता है, बहुत ही आज्ञा का पालन करता है, तो लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार जैसा बनेगा मेरा भी पुत्र। तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो ये हुए आपके श्रवण कुमार की कहानी। धन्यवाद।